मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान पलटवार ही नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिकी फौजी मारे भी जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अमेरिका फिर हमले कर रहा है। जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर और तंसीबात पर यानी अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाते हुए जबरदस्त हमले के दावे किए हैं। इन हमलों के बाद खित्ते में सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ गए हैं। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर जॉर्डन में अमेरिकी अफवाज के खिलाफ 4 अलग अलग हमले किए हैं। अमेरिका हमले करता है, ईरान जवाब देता है। अमेरिका सदन ईरान पर हमले करता है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाता है जैसा ईरान का दावा है। ईरान पलटवार करता है। ईरान अमेरिका के अड्डों पर कुवैत में हमला करता है। ईरान अमेरिका के अड्डों पर जॉर्डन में हमला करता है। ईरान अमेरिका के अड्डों पर बहरीन में हमला करता है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों फौजी जख्मी हुए हैं। जो जॉर्डन में हमला किया था, ईरान ने पलटवार करते हुए 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई थी। बाकायदा अमेरिकी हुक्काम ने कर दी थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक एक और फौजी जो अमेरिकी फौजी था उसकी मौत हो गई है। अगर इसको तस्दीक शुदा माने तो अमेरिकी फौजियों के मरने वालों की तादाद कम से कम 3 हो गई है और कई लापता भी बताए जा रहे हैं और जख्मी तो बहुत सारे हैं। एक फौजी को इब्तिदा में लापता करार दिया गया था, बाद में अमेरिकी फौज ने उस मकाम के करीब इंसानी बाकियात मिलने की भी इत्तला दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन में मौजूद मौफ़िक़ुल सलती जो मौफ़िक़ुल सलती एयरबेस है और दीगर अमेरिकी तंसीबात को, यानी जॉर्डन में जो एयरबेस है जिसका नाम है मौफ़िक़ुल सलती और जो और दूसरे अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको खास तौर पर निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले का निशाना बनाया। एक हमले में फौजियों की रिहायशी इमारत मुतासिर हुई, जबकि दूसरे हमले में मुतअद्दिद हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचने की इत्तला सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचने का जिक्र भी किया गया है। सब अमेरिका के हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। अगरचे पेंटागन ने तमाम तफसीलात अवामी तौर पर जारी नहीं की हैं। जंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं लाई जाती, नुकसान की खास तौर से बाद में रिपोर्ट्स आती हैं। माहिरीन का कहना है कि जॉर्डन, जिसे उर्दन भी कहा जाता है, जॉर्डन की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि अमेरिका ने अपने बाज फौजी वसाइल बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मुंतकिल करके, वहां से उठाकर, वहां से ट्रांसफर करके जॉर्डन में तैनात किए थे। चूंकि पिछली बार जब भी रसाकशी हुई थी, आपको याद होगा 12-13 दिनों की जंग चली थी, उस दौरान भी ईरान ने अमेरिका के इन बेसिस पर जो यूएई में थे या कतर में थे या बहरीन में थे, जबरदस्त हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया था कि ये अड्डे जो है अमेरिका के, वो वहां महफूज नहीं है। तो उनमें से अच्छा खासा जो वसाइल थे वहां पर, जो सिस्टम्स थे, उसको वहां से जॉर्डन शिफ्ट कर दिया गया था। और इसीलिए इस बार अमेरिका के जॉर्डन के जो बेसिस हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। वाशिंगटन का ख्याल था कि जॉर्डन कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ मकाम है, लेकिन हालिया हमलों ने इस तस्वुर को चैलेंज कर दिया है। अब बात करते हैं कुवैत की। ईरानी फौज के बयानात के मुताबिक कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अहदाफ यानी टारगेट्स, जो अमेरिकी टारगेट्स हैं ईरान के लिए, उनको भी ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया गया। ईरान ने दावा किया कि कैंप ब्योरिंग में मौजूद असलहा डिपो और अल-सालम एयरबेस पर नस्ब पैट्रियट मिसाइल और रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। असलहा डिपो मतलब जहां आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे जाते हैं, बड़े जो उसका जखीरा होता है अमेरिकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, तो उसको निशाना बनाया ईरान ने अपने हमले से। और अल-सालम एयरबेस पर नस्ब पैट्रियट मिसाइल और रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। ईरानी सोर्सेज ने यह भी दावा किया है कि हमले के सुबह के वक्त दोबारा दोहराए गए थे, हमले को दोहराया गया था। कुवैत के अंदर कई मकामात पर धमाकों की इत्तला सामने आई थी। कुवैती हुक्काम ने तस्दीक की कि मुल्क के फिजाई दिफाई निजाम ने कई मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोका भी है। ताहम हुक्काम ने यह भी बताया कि कई मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए और इमदादी कारकुन जख्मी हुए।
दूसरी तरफ ईरान नवाज जराए का दावा है कि अल सालम एयरबेस बराह रास्त हमले के जद में आया, यानी उस पर डायरेक्ट हिट हुआ और जबरदस्त नुकसान हुआ। वहां अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को, एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा। इन दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सकी, चूंकि अभी जंग का ये माहौल चल ही रहा है। लेकिन माजी के जो तजुर्बात हैं, माजी के जो हमने इससे पहले देखा था क्या कुछ हुआ है, उसमें अक्सर ये देखा गया कि ईरान ने जो दावे किए थे उनमें से ज्यादातर सच साबित हुए थे नुकसानात के हवाले से, चाहे वो इसराइल का नुकसान की बात हो या अमेरिका के नुकसान की बात हो। तो जॉर्डन और कुवैत, इन दो जगहों पर अमेरिकी टारगेट्स को ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन भी इस कशीदगी से महफूज नहीं रहा। इस तनाव में बहरीन भी सेफ नहीं रहा है। बहरीन का मतलब बहरीन की आवाम नहीं, बल्कि बहरीन में जहां कहीं भी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे नुकसान पहुंचाया गया। बहरीन में कई मरतबा फिजाई खतरे के सायरन बजाए गए। बहरीन की हुकूमत का कहना है कि इसके फिजाई दिफाई निजाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को रोका भी है। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट्स पे या जो उनके वहां पर फैसिलिटेशन सेंटर्स है उन्हें और शेख ईसा एयरबेस के बाज हिस्सों को निशाना बनाया गया। बहरीन अमेरिका के लिए इंतहाई अहम मकाम है, क्योंकि यहां अमेरिकी बहरिया मतलब अमेरिकी नेवल, यहां अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मौजूद है। 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर मौजूद है, अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में। इसी वजह से बहरीन में किसी भी हमले को खित्ते की सलामती के लिए बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा है। ईरान का कहना है कि ये तमाम कार्रवाइयां अमेरिकी हमलों के जवाब में की जा रही हैं। ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिका ने हालिया दिनों में ईरान के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें सेरिक, हाजियाबाद, काशिम जजीरा और दीगर मकामात शामिल हैं, इन मकामात पर हमले किए थे। ईरान के इन मकामात पर अमेरिका ने हमले किए थे। तेहरान का मौक़िफ़ है कि इसके बाद जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर हो गई, यानी लाज़िम हो गई। अमेरिकी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के हमलों के बाद ईरानी फौजी तंसीबात फिजाई दिफाई बराकस यानी एयर डिफेंस सेंटर्स, मिसाइल ज़खायर जहां पर मिसाइलों का बहुत सारा कैशे होता है, कैशे मतलब जहां उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, बहुत सारे मिसाइल ज़खायर, और इन यूनिट्स को निशाना बनाया गया जिन पर जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों पर हमले का इल्जाम है। यानी अमेरिका उस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने हमला किया। कौन सा हमला? जो हमला ईरान ने जॉर्डन में किया था, जिसके नतीजे में अमेरिकी फौजी मारे गए थे, जख्मी हुए थे, लापता हुए थे। उस ईरान के हमले का बदला लेने के लिए ईरान पर हमला किया अमेरिका ने। तो ये हमले और जवाबी हमले, इसका सिलसिला लगातार जारी है। तनाव बढ़ता जा रहा है, कशीदगी बढ़ती जा रही है, और इन सब के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ताजा तरीन पेशरफ्त में ईरान ने यह दावा भी किया है कि उसने अपने फिजाई दिफा के जरिए अमेरिकी MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरानी पासदाराने इनकलाब यानी IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उन्होंने चंद ऐसे जहाजों को रोका जो उनके बकौल अमेरिकी कार्रवाइयों के साथ राब्ते में थे। इस वक्त सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। एक तरफ ईरान मुसलसल यह पैगाम दे रहा है कि इसके पास अब भी बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, वो बरसों लड़ाई लड़ सकता है, बरसों अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने नेशन की हिफाजत के लिए वो जद्दोजहद कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के दिफा और खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने पर जोर दे रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मौजूदा तनाज़ा अब सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद यानी लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता इस कशीदगी के असरात को महसूस कर रहा है।
آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آیا فریقین یعنی امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی طرف جاتے ہیں، تناؤ کم کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، یا پھر یہ وواد، یہ تنازع اور زیادہ شدت اختیار کرتا ہے۔ ایران نے امریکہ کو مختلف ملکوں میں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم جارڈن ہے۔ سب سے بڑا اور تصدیق شدہ نقصان جانی نقصان۔ پہلے یہ بات آئی کہ 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، اسے امریکی ملٹری سورسز نے بھی مانا۔ بعد میں پھر یہ بھی رپورٹس آئی کہ 2 نہیں بلکہ 3۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ ایک فوجی لاپتہ قرار دیا گیا تھا، بعد میں حملے کے مقام کے قریب انسانی باقیات ملنے کی اطلاع دی گئی۔ اسی سے اسے یہ کہا گیا کچھ رپورٹس میں کہ دراصل 3 امریکی فوجی مارے گئے ہیں اور کئی ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بعض کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ فوجی تنصیبات کا نقصان ہوا ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں الگ الگ وسائل کے لیے، چاہے وہ رہائش ہو یا ان کے اور دوسرے کاموں کے لیے، جو سیدھے فوجیوں سے ہی جڑا ہوتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران نے اپنے حملے میں نقصان پہنچایا ہے۔ مفوق السلطی ایئر بیس، جسے ازرق بھی کہا جاتا ہے، ازرق ایئر بیس جارڈن کا، اسے نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی حملے میں فوجیوں کی رہائش عمارت متاثر ہوئی ہے، رہائشی عمارت جہاں فوجی رہتے تھے۔ بعد کے حملوں میں کئی ہیلی کاپٹروں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ ان میں امریکن بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، جبکہ کچھ اور رپورٹس کے مطابق بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں کی ایک قابل ذکر تعداد متاثر ہوئی ہے، یعنی کہ صرف بلیک ہاک ہیلی کاپٹر متاثر نہیں ہوئی، اس کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ کافی بڑی تعداد بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے نقصان پہنچا۔ مجموعی صورتحال کیا ہے؟ امریکی اور مغربی میڈیا کے مطابق 5 دن کے دوران 4 حملے ہوئے، درجنوں امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ لیکن اب یہ صورتحال دراصل جو بنی ہے، یہ صورتحال آگے کیا رخ اختیار کرے گی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ کویت میں کیا ہوا؟ کویت میں امریکہ کو کتنا نقصان پہنچایا ایران نے؟ تھوڑی سی تفصیل آپ کو اور بتاتے ہیں۔ ڈرون اور میزائل حملے نشانہ بنائے گئے، کئی مقامات نشانہ بنائے گئے۔ ایران نے ایسا دعویٰ کیا، اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کیمپ بیوہرنگ میں امریکی اسلحہ ذخیرہ گاہ کو نشانہ بنایا گیا، یعنی امریکی آرمز اینڈ ایمونیشن کا جو کیشے تھا، جہاں پر اس کو ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے، اس کو ہی نشانہ بنایا ہے کویت میں ایران نے اپنے حملے میں۔ علی السالم ایئر بیس میں پیٹریاٹ میزائل سسٹم اور ریڈار تنصیبات کو ایران نے نشانہ بنایا۔ بعد میں انہی مقامات پر دوبارہ حملے کیے گئے۔ رپورٹ شدہ نقصان جو ہے وہ اس طرح سے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جبکہ کویت میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات آئیں۔ کویتی حکام نے کئی میزائل اور ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے کچھ میزائل کو روک لیا ہے جو ایران کی طرف سے آئی تھی، لیکن جو ایران کے جو میزائل اپنے ہدف تک پہنچے، ٹارگٹ تک پہنچے، اس نے زبردست نقصان پہنچایا۔ کچھ مقامات پر آگ بھڑک گئے۔ آگ بھڑکنے اور امدادی عملے کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئیں۔ ایرانی اور بعض علاقائی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ علی السالم بیس براہ راست نشانہ بنا، تاہم اس کی مکمل آزادانہ تصدیق ابھی موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بحرین۔ حالانکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، پھر ایک بار بتاتے ہیں کہ بحرین میں کن کن خاص جگہوں پر تصدیق شدہ نقصانات ہوئے ہیں جو امریکہ نے نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ کو نقصان پہنچایا ہے ایران نے بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی ڈھانچے پر دباؤ، نشانہ بنائے گئے کئی مقامات۔ ایران نے بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور امریکی فوجی سہولتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے مطابق حملوں میں ایئر کرافٹ شیلٹرز، ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور لاجسٹک ڈھانچے کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بحرین کا موقف کیا ہے؟ بحرین حکام نے کہا ہے کہ فضائی خطرے کے سائرن بجانے کی تصدیق کی ہوئی، سائرن بجائے گئے۔ بحرین نے کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم نے آنے والے میزائلوں میں سے کئیوں کو روک دیا، یعنی اس کو حملے سے پہلے روک دیا گیا۔ تصدیق شدہ نقصان بھی ہوا ہے۔ بحرین میں کسی بڑے امریکی جانی نقصان یا بڑے پیمانے کی تباہی کی آزادانہ تصدیق تاحال سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ایران کے دعوے ہیں سو الگ ہیں، لیکن اس کی تصدیق، میں نے آپ سے کہا جنگ کے دوران کئی بار جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ جنگ کے دوران کچھ ہوتی ہیں اور جنگ کے کچھ دنوں کے بعد اس کی حقیقت کچھ اور سامنے آتی ہے، نقصان کچھ زیادہ بڑھ کر رپورٹ سامنے آتی ہے۔ تو بار بار سائرن اور دفاعی سرگرمیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطرہ حقیقی تھا۔ امریکی ڈرونز کا نقصان، ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 3 امریکی MQ-9 ریپر ڈرون مار گرائے۔
इस दावे की मुकम्मल अमेरिकी तस्दीक अभी दस्तयाब नहीं है। अब तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तस्दीक शुदा अमेरिकी नुकसान क्या क्या है। अमेरिकी फौजी हलाक हुए 2 जॉर्डन में, जिसके बाद में तादाद 3 बताई गई अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक। कुछ रिपोर्ट्स में तो कई और भी बताई गई, लेकिन मैं उसकी तस्दीक नहीं करता। मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए। जॉर्डन के अमेरिकी अड्डों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा। ईरानी दावे यह है कि कुवैत में असलहा डिपो, रडार और पेट्रियट सिस्टम मुतासर किए गए। बहरीन में अमेरिकी फौजी तनसीबात और ईंधन मराकज को निशाना बनाया गया। 3 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराए गए, ऐसा ईरान का दावा है। इन तमाम चीज़ों पर अब चीज़ें चल रही हैं, रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की आ रही हैं। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, जहां अमेरिकी हलाकतें, जख्मी एहलकार और फौजी साजो सामान का नुकसान रिपोर्ट हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका खामोश है। अमेरिका भी हर बार जब उसे नुकसान पहुंचता है वो पलटवार करता है। अमेरिका वार कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। अमेरिका वार कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अमेरिका के जो फौजी मारे गए हैं ना, उसके बाद से अमेरिका खुद ज्यादा बौखलाया हुआ है। अमेरिका आगे क्या करेगा, क्या कर सकता है, और ईरान किस तरह से अपने स्टैंड पर बिल्कुल कायम है। उसने क्या रखा है कि हम झुकने को उसको सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब अभी मुज्तबा खामनेई का कौम के नाम एक तहरीरी पैगाम आया था, उसमें मुज्तबा खामनेई ने यह कहा था कि दरअसल ईरान की जो कौम है वो किसी सूरत दुश्मन के डर से या दुश्मन के सामने झुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसा कहा था कि हम अमेरिका को नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचाएंगे। यानी जो दुश्मन हम पर हमले कर रहा है, हम दुश्मन को ऐसे जवाब देंगे कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। ये बस 1-2 रोज कबल का उनका ये बयान है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान किसी भी सूरत झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का ये कहना है कि मुआहदे से पीछे हम नहीं हटे, मुआहदे से रूगर्दानी हमने नहीं की, बल्कि मुज्तबा खामनेई ने तो यहां तक कह दिया कि दुनिया के ताकतवर समझे जाने वाले देश के सदर, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत की भी कोई वैल्यू नहीं रही। जिस मुआहदे पर उनके दस्तखत हैं, उस मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका वायलेशन हो रहा है, तो उस प्रेसिडेंट के दस्तखत की क्या वैल्यू रह गई।